हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र शाह और आप देख रहे हैं मेरे साथ महेंद्र कॉमर्स पॉइंट, जहां आज हम पढ़ेंगे कि जो टैक्स लगता है, यानी जो एक व्यक्ति या एक फर्म या एक हिंदू अविभाजित परिवार जो एक फर्म है, यानी जैसे एक सिंगल पर्सन हो गया, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, तो हम जब टैक्स पे करते हैं, यानी जो आईटीआर जो फाइल करते हैं वो कितना रुपए हो तो आईटीआर फाइल करना पड़ता है, यानी कि इनकम टैक्स देना पड़ता है हमें, अपने जो आय है हमारी उस पर कर देना पड़ता है, और कितने से नीचे पे नहीं देना पड़ता है। यानी एक सीमा कौन सी है, जिस सीमा से ऊपर जाने पे, यानी उस सीमा से ऊपर जब हमारी आय होगी तो हम उसका टैक्स पे करेंगे, और अगर उस सीमा से नीचे है तो हम टैक्स पे नहीं करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि वो सीमा कौन सी है, जिस सीमा से ऊपर जाने पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है और जिस सीमा से नीचे हमें रहने पे टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ठीक, तो आज हम देख लेते हैं टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब बोलते हैं। ठीक, अब जो टैक्स स्लैब है वो 3 तरीके से डिवाइड होता है, मतलब कि 3 लोगों पे लगता है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला युवा, यानी यूथ, एक तरह से हम बोल सकते हैं। युवाओं पे युवा लिखते हैं। ठीक, युवा जिनकी आयु 18 साल से ज़्यादा तथा 60 साल से कम है। और दूसरा वरिष्ठ, आदमी, वरिष्ठ यानी जिसकी आयु 60 साल से ज़्यादा लेकिन 80 साल से कम हो। और तीसरा है अति वरिष्ठ, अति वरिष्ठ में कौन आता है, जिसकी आयु 80 साल से ज़्यादा हो। ठीक है, तो जो ये इनके द्वारा जो टैक्स यानी जो कर का छूट है, यानी जो इनकम टैक्स है इनका, उस पर कितनी अमाउंट तक इन्हें छूट मिलता है, यानी कितना अमाउंट तक इन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो आज हम जानेंगे, जैसे युवा, ये 18 से कम भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब कोई युवा कम उम्र में भी है, नाबालिग भी है, तो अगर उसे टैक्स, यानी वो किसी तरह से इनकम कमा रहा है, आय कमा रहा है, तो एक तरह से जब तक वो 18 साल से नीचे होता है तो वो उसके जो भी वो इनकम होती है वो उसके माता पिता में ऐड होके टैक्सेबल होती है। लेकिन कुछ शर्तों में 18 साल से नीचे है तो अगर वो स्वयं का कुछ काम करके अगर वो पैसे कमा रहा है तो उस पर जो टैक्स है वो इसी के खाते में अगर 18 साल हो गया तो लगाया जाता है। ठीक, तो जब युवा, यानी जब 18 साल से, जब किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज़्यादा लेकिन 60 साल से कम हो, ठीक, 18 साल से ज़्यादा लेकिन 60 साल से कम हो, तो उस पर उसको कितना तक का छूट मिलता है, यानी 2,50,000, यानी 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, यानी 0% टैक्स देना पड़ता है। ठीक, यानी जो अगर किसी युवा की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा लेकिन 60 वर्ष से कम है तो उसे 2.5 लाख तक 0% टैक्स देना पड़ता है। और वही अगर वरिष्ठ आदमी यानी बुजुर्ग आदमी है, जैसे हमारे दादा लोग जिनकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा लेकिन 80 वर्ष से कम है, तो इन्हें जो टैक्स की छूट मिलती है वो 3 लाख तक मिलती है, यानी 3 लाख तक के अमाउंट पर इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। यानी जो युवा थे, जो जवान व्यक्ति थे, उनको 2.5 लाख तक अमाउंट छूट मिला था, लेकिन जो युवा है, यानी कि जो हमारे दादा जैसे हो गए आदमी, उनके लिए 3 लाख की अमाउंट तक छूट मिलता है। अब आ जाते हैं अति वरिष्ठ आदमी। अति वरिष्ठ वो होते हैं जैसे दादा, हमारे परदादा बोल सकते हैं,
यानी दादा के पिताजी। तो ऐसे में जो उनके लिए जो टैक्स पेयर है, ठीक, उनके लिए जो छूट है वो 5 लाख तक है। जो अमाउंट है वो 5 लाख, जिस पर ये जो युवा है इसे अगले 2.5 लाख पे 5% टैक्स देना पड़ता है, ठीक। और जो अति वरिष्ठ है इसको, जो सॉरी वरिष्ठ जो है इसको अगले 2 लाख पर 5% देना पड़ता है। इसे जो है अगले जो 2 लाख अमाउंट है, यानी कि 3 लाख, तो 3 लाख तक का अमाउंट तो छूट मिल गया। अब उसके बाद 3 लाख के ऊपर जो अगला 2 लाख होगा, यानी 3 2 5 कह सकते हैं इसका टोटल, यानी 5 लाख तक के अंदर के अमाउंट पर, ठीक, 5 लाख तक के अंदर के अमाउंट पर इसे 5% देना होगा, ठीक। अब अति वरिष्ठ नागरिक में आते हैं जिसकी आयु 80 वर्ष से ज़्यादा है। इन्हें अगले 5 लाख पर कितना परसेंट, 20% देना होता है, ठीक। कैसे 20% देना होता है? तो किस तरह से 20% देना होता है तो वो देख लेते हैं। जैसे कि 5 लाख तक के अमाउंट का इसको छूट मिल गया, कोई टैक्स नहीं देना पड़ा अति वरिष्ठ को। लेकिन जैसे ही 5 लाख के अमाउंट को क्रॉस करता है, यानी जैसे ही ये 5 लाख क्रॉस होके 5 लाख 1 रुपये हुआ, वैसे ही उस 1 रुपये पर इसे 20% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। तो जैसे ही 5 लाख इसका क्रॉस हो गया, यानी जो जो नील वस्तु है, यानी जो एग्जम्प्टेड वैल्यू है इसका, वो जैसे ही क्रॉस हुआ, चाहे वो 1 रुपये हो या 10,000 10 लाख जितना भी हो, 5 लाख के अंदर जितना भी हो, 1 रुपये से लेकर 5 लाख के अंदर तक का जितना भी रुपये है उस पर इसे 20% फिर टैक्स देना पड़ेगा अति वरिष्ठ को। वैसे ही वरिष्ठ वाले को क्या करना होगा, 3 लाख तक को तो कोई अमाउंट, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये 3 लाख 1 रुपये से होकर कितना 4 लाख 99 हुआ, 4,99,000 रुपये हो गया, ठीक। वैसे ही इसे क्या करना होगा, 1 रुपये 4, जैसे ये 3 लाख से ज़्यादा लेकिन 5 लाख से कम हुआ, 5 लाख तक हुआ, सॉरी 5 लाख तक होता है, 3 लाख से ज़्यादा लेकिन 5 लाख, 3 लाख से 1 रुपये से 5 लाख रुपये हुआ, 5 लाख तक के अंदर में हुआ, तो इस पर इसे 5% का टैक्स देना होगा। यानी जैसे मान लेते हैं हम, हमारा जो वरिष्ठ आदमी, इसका जो 1 साल की इनकम हुई वो 3,50,000 हुई। तो अब 3,50,000 में से 3 लाख तक का वैल्यू जो है वो तो नील है, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पर। तो 3,50,000 में 3 लाख घटाने पर कितना बचा, 50,000। अब इस 50% पर 50,000 पे इसको 5% टैक्स देना होगा। तो 100 से 100 से बचम 25, यानी 2500 रुपये से इनकम टैक्स देना होगा किसे, वरिष्ठ आदमी को, ठीक। उसी प्रकार जो युवा है, यानी जो यूथ है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा लेकिन 60 वर्ष से कम है, उसे जैसे ही उसकी अमाउंट 2.5 लाख, जैसे ही 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 2.5 लाख से बढ़कर 2.5 लाख 1 रुपये हुआ, इससे 5 लाख तक के अंदर के अमाउंट पर 5% इसे भी देना होगा, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि इसका 2.5 लाख से होकर 3 लाख रुपए इनकम हो गई, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा, उसकी उम्र 3 लाख रुपए इसकी इनकम हो गई। और इसको जो एग्जाम्प्ट वैल्यू है, यानी कि जो टैक्स फ्री है जितने अमाउंट तक, वो कौन सी सीमा है जहाँ तक इसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख हम घटा देंगे इसमें, तो बचा कितना, 50,000,
अब इस 50,000 पे इसको भी 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो 0 पचम 25 वही 2500 रुपये इसको भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर इसकी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए हो जाती है उस साल की अमाउंट तो ठीक। ये तो था इस तरह से टैक्स किस तरह से 5% निकलेगा वो बता देते हैं, वो हो गया। अब जो है वो तीसरा, अब जो युवा है इसका 20% लगता है कितने पे, अगले 5 लाख पे। अगला जो 5 लाख का अमाउंट है उस पर 20% इसे भी टैक्स देना होगा। और जो वरिष्ठ आदमी है इसको इसका भी 20% लगता है कब, अगले 5 लाख पर। अब अगले 5 लाख से क्या मतलब है तो वो हम बताएंगे कि अगला 5 लाख से क्या मतलब है। तो इसे भी 20% देना होगा कब, एक तो नील हो गई, अब 20% तो इसका हो गया। अब ये 30% देगा कितने पे, जो अगला, यानी अब जब ये दोनों जोड़ के 5 लाख, 5 और 5 जोड़ेंगे 10 लाख होगी, यानी 10 लाख से ऊपर की जितनी भी अमाउंट होगी उस पर इसे 30% देना होगा। तो हम मान लेते हैं आगे की जितनी भी वैल्यू है, आगे के सभी मूल्य पर, आगे की सभी आय पर, ठीक, कितना देना होगा 30%। अब ये 20% क्या मतलब अगले 5%, 5 लाख से क्या मतलब है, तो अगले 5%, 5 लाख का मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि इसको और इसको जोड़ लिए, ठीक, 5% अगले 2.5 लाख पे था, यानी 2.5 लाख तक तो वैल्यू छूट थी, और अगले 2.5 लाख तक के अमाउंट पर कितना था, 5% था। तो इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया टोटल हमारा, ये हो गया इन दोनों को जोड़ के 5 लाख। तो अगले जो 5 लाख रुपए है इस तक हमारा कितना टैक्स लगता, 5%। लेकिन जैसे ही ये 5 लाख से क्रॉस करके 5 लाख 1 रुपए हुआ, ठीक, 5 लाख 1 रुपए से बढ़कर 10 लाख तक हुआ, ठीक, तो वैसे ही इस पर जो टैक्स है वो 20% लगेगा। यानी इस अमाउंट पे, यानी 5 लाख 1 रुपए से बढ़कर 5 लाख 1 रुपए होकर इससे ज़्यादा और 10 लाख से कम अमाउंट है तो उस पर 20% का टैक्स लगेगा। किसके लिए, युवा के लिए, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से ज़्यादा लेकिन 60 वर्ष से कम। ठीक उसी प्रकार जो वरिष्ठ है, यानी जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, तो उनका भी उसी प्रकार रहेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 यानी 3000 तक इसको छूट मिला हुआ है, अगले 2 लाख पर इसको 5% टैक्स लगेगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 लाख। इसका भी लिमिट कितना हो गया, 5 लाख। तो ठीक उसी प्रकार अगले 5 लाख, जैसे ही 5 लाख को क्रॉस करेगा, ये 5 लाख क्रॉस करके 5 लाख 1 रुपये हुआ, और 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक के अमाउंट पर इसको कितना देना होगा, 20%। इसको भी जो टैक्स देना होगा वो 20% का देना होगा। ठीक ठीक इसी प्रकार अति वरिष्ठ का भी है। जैसे ये 5 लाख तो इसको छूट मिली थी, और अगले 5 लाख पर ये 20% दे रहा था। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 लाख। ठीक, ये हो गया 10 लाख। तो जैसे ही ये अपने 10 लाख के अमाउंट को क्रॉस किया, यानी 10 लाख 1 रुपये से लेकर चाहे इसके आगे जितना भी हो, 1 करोड़ 2 करोड़, तो हम मान लेते 10 लाख 1 रुपये से लेकर आगे की सभी वैल्यू, यानी जैसे ही 10 लाख को क्रॉस किया वैसे ही इस पर जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, 30%। 10 लाख को क्रॉस करते ही इस पे 30% का टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो ये अति वरिष्ठ में सिर्फ 3 ही आते हैं। कितना, एक 5 लाख तक का 0% जो लगता है इसका, और अगले 5 लाख पे 20%, और उसके अगले जितने भी अमाउंट हो उस पर 30%। ठीक, तो इस तरह से इसका टैक्स कैलकुलेशन होता है अति वरिष्ठ का। और वरिष्ठ वाले का क्या होता है, 3 लाख तक 0% ब्याज 0% लगता है, क्या लगता है टैक्स। अब अगले 2 लाख पर इसे 5% टैक्स देना पड़ता है। फिर अगले 5 लाख पर इसे 5
अगले 5 लाख पर 20% टैक्स देना होता है। फिर उसके आगे जितना भी हो, यानी अगले 5 लाख के ऊपर, यानी कि ये तीनों को जोड़ने पे कितना है 10 लाख, तो 10 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट है उस पर इसे कितना देना पड़ता है, यानी जैसे ही 10 लाख क्रॉस करेगा, ये 10 लाख क्रॉस करके 10,01,000 होगा, वैसे इसे भी कितना 30% देना होता है। ठीक उसी प्रकार इसे भी 2.5 5 हो गया, और 5 10, जैसे ही ये भी 10 लाख को क्रॉस किया, वैसे ही 10 लाख को क्रॉस करके 10,01,000 होगा, वैसे ही इसे भी 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, तो ये था कि तीनों जो युवा अवस्था हो या फिर वरिष्ठ मतलब सियाने टाइप के हो या फिर जो और ज़्यादा बूढ़े हो, तो इनका जो टैक्स है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, यानी इनका जो छूट है, छूट की जो सीमा है इनकी कितने तक ही है। तो 18 साल 60 साल से कम उम्र वाले लड़कों के लिए कितना है, यानी जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है उनके लिए 2.5 लाख तक के अमाउंट पर छूट है, यानी 2.5 लाख तक के अमाउंट पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो वरिष्ठ है, यानी जिनकी उम्र 80 वर्ष से कम है, 60 वर्ष से ज़्यादा लेकिन 80 वर्ष से कम है, उन्हें 3 लाख तक के अमाउंट का छूट मिलता है। और जो अति वरिष्ठ है, यानी जिनकी आयु 80 वर्ष से ज़्यादा और 80 वर्ष से ज़्यादा है, तो उन्हें 5 लाख तक के अमाउंट तक की वैल्यू का छूट है, यानी 5 लाख तक के अमाउंट का पर इन्हें कोई वैल्यू टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कि जो इस समय नया टैक्स स्लैब है वो क्या है, उसमें किस तरह से टैक्स की वैल्यूएशन की जाती है, टैक्स की गणना किस आधार पर की जाती है, यानी कितना % टैक्स लगाया जाता है। तो ये तो था ओल्ड टैक्स स्लैब। अब जो न्यू टैक्स स्लैब है 2021-22 का, तो वो कुछ इस प्रकार है, जो कि है 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। तो 0% में वही आ गया 2.5 लाख, यानी 2,50,000, और 5 लाख में वही आ गया अगले 2.5 लाख तक, यानी इन दोनों का टोटल कितना हो गया 5 लाख तक। सिर्फ इसे कितना देना पड़ेगा 5%। फिर अगले 2.5 लाख तक कितना देना पड़ेगा इसको 10%। अब अगला 2.5 लाख कितना हो गया, तो अगला 2.5 लाख हो गया कितना 7.5 लाख, यानी 7.5 लाख तक की वैल्यू को 7.5 लाख तक का जो वैल्यू है उस पर इसे 10% टैक्स देना पड़ेगा। अब अगले 2.5 लाख पर फिर से इसे कितना देना पड़ेगा 15%, यानी अगला 2.5 लाख यानी 10 लाख पर कितना देना पड़ेगा 15%। अब अगले 2.5 लाख पे यानी कि 12,50,000 पे कितना 20%। अब अगले 2.5 लाख पे यानी 15 लाख कितना देना पड़ेगा 25%। अब अगले यानी इससे अधिक यानी 15 लाख से अधिक के अमाउंट पर कितना देना पड़ेगा 30% से अधिक, यानी जो टैक्स जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें क्या है 2.5 लाख तक के अमाउंट पर छूट है, यानी 2.5 लाख तक का अमाउंट है, यानी 2,50,000 तक के अमाउंट पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही 2,50,000 को क्रॉस किया, यानी 2,50,000 का कहने का मतलब कि जैसे ही ये 2,50,000 को क्रॉस करके
50,001 रुपये हुआ, ठीक, वैसे ही इस पर टैक्स जो है वो 5% लगना शुरू हो गया। चाहे 2,50,001 रुपये से बढ़ होकर ये 2,50,001 रुपये से लेकर 5 लाख तक के नीचे, यानी 5 लाख तक या इसके नीचे जितनी भी अमाउंट रहे, इस पर 5%, ये ध्यान रखें। कितना? जैसे ही 2.5 लाख को क्रॉस करके, यानी 2,50,001 रुपये से लेकर 5 लाख तक के अंदर में है, यानी कि 5 लाख तक के अंदर हो या फिर 5 लाख तक हो, तो उस पर 5% टैक्स लगेगा। और ठीक उसी प्रकार जैसे ही ये 5 लाख को क्रॉस करके 5,01,000 हुआ और 5,01,000 से लेकर 7.5 लाख रुपए तक, 7.5 लाख रुपए तक, यानी उससे चाहे 7.5 लाख रुपए से कम हो या 7.5 लाख तक हो, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो 10% लगेगा। फिर नेक्स्ट जैसे ही 7.5 लाख को क्रॉस किया, यानी जैसे ही 7.5 लाख को क्रॉस करके, यानी 7,50,001 से 10 लाख तक, ठीक, 10 लाख तक के अमाउंट पर इसे कितना परसेंट? 15% टैक्स देना पड़ेगा। यानी चाहे वो 10 लाख से नीचे हो या फिर 10 लाख तक करेक्ट हो, तो उसे 15% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। अब चौथा, 10 लाख से जैसे ही क्रॉस किया, 10 लाख को क्रॉस किया, यानी 10,01,000 से लेकर 12,50,000 तक हुआ, तो इस पर इसे 20% टैक्स देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जैसे ही ये 12,50,000 को क्रॉस करके 12,50,001 हुआ और इससे ज़्यादा 15 लाख, ठीक, 15 लाख तक गया, यानी 15 लाख से कम भी हो सकता है या फिर 15 लाख तक हो, तो उस पर इसे 25% टैक्स देना पड़ेगा। और फिर जैसे ही ये 15 लाख को क्रॉस करके 15,01,000 हुआ, सॉरी, जैसे ही 15,01,000 से अधिक गया, 15,01,000 से चाहे जितना अधिक हो, यानी 15,01,000 को जैसे ही क्रॉस किया या 15,01,000 हुआ या 15,01,000 से अधिक गया, तो वैसे ही इस पर इसे 30% का टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो आप हो, मैं हूँ या कोई व्यक्ति हो। तो उस पर जो नया टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से इस तरह से टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा। यानी ये है जो है नया टैक्स स्लैब है कि जैसे ही 2.5 लाख से क्रॉस करके 2.5 लाख हुआ और 5 लाख के अंदर तक है, यानी 5 लाख के भीतर है, तो उस पर 5% लगेगा। और जैसे ही 5 लाख से ऊपर गया और 7.5 लाख के नीचे ही है, तो उस पर 10% लगेगा। और जैसे ही 7.5 लाख से ऊपर है, ऊपर गया और 10 लाख से नीचे है, तो उस पर 15% लगेगा। और जैसे ही 10 लाख से ऊपर गया और 12.5 लाख से नीचे है, तो उस पर 20% लगेगा। और जैसे ही 12.5 लाख से ऊपर और 15 लाख से नीचे है, तो 25%। और जैसे ही 15 लाख को क्रॉस किया, तो वैसे ही उससे 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो था टैक्स स्लैब कि कितना, किस तरह से टैक्स लगेगा। अब इसकी गणना कैसे की जाती है? जैसे कि हम उधर बोल दिए कि 2.5 लाख तक तो एग्जाम्प्टेड है, यानी 2.5 लाख तक के वैल्यू पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही 2.5 लाख क्रॉस करके 5.5 लाख, यानी 2.5 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम हुआ, यानी कि मान लेते हैं 4,75,000 हुआ किसी की इनकम साल भर की, यानी 1 साल की है, 1 ईयर, यानी 1 साल की जो इनकम है उसकी, वो 4,75,000
75,000 रुपये है। तो इस पर देखना पड़ेगा कि अब इस पर जो है वो छूट कितने तक मिली है, यानी उस व्यक्ति को, उस नागरिक को कितने अमाउंट तक छूट मिला है, यानी छूट की कैटेगरी उसकी क्या है। तो जो छूट है वो कितने तक का है, 2.5 लाख तक के अमाउंट पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये जो अमाउंट आया है इसका, जो साल भर का जो इनकम है इसका, वो 4,75,000 है। तो 4,75,000 में से हम माइनस करेंगे क्या, 2.5 लाख। अब 2.5 लाख क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये इतने अमाउंट तक इसको छूट मिला है, इस अमाउंट तक पर इसे कोई टैक्स नहीं देना होता है, यानी 2.5 लाख तक के अमाउंट पर इसे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। तो 4.5 लाख में हम 2.5 लाख घटा देंगे तो बचेगा कितना, तो हम घटा के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 का 0 0, 5 आ जाएगा, और ये 7 में से 5 गया 2, और 2 में से 2 गया 2, यानी 2,25,000। ठीक, ये हो जाएगा 2,25,000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, वो अमाउंट हो जाएगी जो फिर टैक्स लगेगा, यानी टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितना हो जाएगी, 2,25,000। अब 2,25,000 कैसे आई, तो 4,75,000 में से हमने जो टैक्स फ्री अमाउंट है, यानी जितने तक का हमें टैक्स नहीं देना होता है, वो अमाउंट घटा देंगे तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा, यानी कि जिस पर हमें टैक्स देना है। तो हमने निकाल दिया 4,75,000 में से 2.5 लाख घटा दिया, तो 2,25,000 रुपये हमारा आ गया टैक्सेबल वैल्यू। अब इसका हम कितना परसेंट निकालेंगे, 5%। 5% पर क्यों कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि 2.5 लाख से ज़्यादा लेकिन 5 लाख से कम है तो 5%। तो ये कितना है, 4,75,000, जो कि 5 लाख से कम है लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो 5% लगाएंगे हम इस पर। तो हम इसको कर लेते हैं 5/100, 1 0 2 0 1 0 2 0। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो 0 का 0, 5 25 की 5, हाथ की 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, हाथ की 1, 5 दूनी 10 1 11, यानी 11,250 रुपये। तो जो हमारा टैक्स है वो कितना आ गया, 11,250 रुपये। तो ये 11,250 रुपये हमारा क्या हो गया, टैक्स, जिसे हमें गवर्नमेंट को पे करना है, यानी ये हमारे लिए लायबिलिटी है जो कि हमें भविष्य में देना है, किसको, गवर्नमेंट को चुकानी है। तो इस तरह से हम टैक्स का कैलकुलेशन भी करते हैं। अगर मान लेते हैं यही अमाउंट, अगर हमारा जो साल भर का इनकम है वो 4,75,000 की जगह 5,75,000 हो जाता, ठीक, 5,75,000 होता, तो इस पर जो हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं। तो उस पर जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो किस तरह से होती है, पहले 5,75,000 में से हम कितना घटाते, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख घटा देते, तो ये हो जाता हमारा 1 2 3 5 2 और 3, 3,75,000। अब 3,75,000 बचा हमारे पास, $3,75,000 बचा हमारे पास। अब 3,75,000 में से हम 5 लाख तक का, यानी अगले 2.5 लाख पे, जो अब अगले 2.5 लाख पे, यानी कि 3,75,000 में से 2.5 लाख यानी 5 लाख तक के अमाउंट पर हमें 5% टैक्स देना होता है। तो हम इस तरह से भी घटा सकते हैं कि 2.5 लाख, अब इसमें से हम 2.5 लाख घटाएंगे, यानी 2.5 लाख घटा देंगे तो 1,25,000 बचेगा, राइट। 0 0 का 0, एक मिनट, क्या 0 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3,25,000, सॉरी, तभी तो मैं बोलूँ कैसे कैलकुलेशन है। तो ये 0 0, ये 0, ये 5 आ गया,
5 और 12 में से 5 गया 7, यानी 75,000 बचा। ये 75,000 हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। अब जो अगले 2.5 लाख रुपए हैं, यानी हम इसे 3 पार्ट में बांटेंगे। जो 5,75,000 है इसको हम 3 भाग में बांटेंगे। अब 3 भाग कौन कौन सा हो गया, तो पहला हो गया 2.5 लाख, फिर दूसरा भाग भी हो गया 2.5 लाख, अब तीसरा भाग हो गया 75,000। तो अब इस 2.5 लाख पे तो 0% टैक्स है, इस पर कोई टैक्स नहीं देना हमें। इस 2.5 लाख पे हमें 5% टैक्स देना है। अब इस 2.5 लाख पे हमें कितना, 10% टैक्स देना है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करें। अब ये 2.5 लाख तो हमारा कुछ नहीं है, अब ये 2.5 लाख पे हम 5% देंगे। ये 2.5 लाख पे हम 5% का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 2 1 2 0 0 5 25 1 5 25 की 5 हाथ की 2 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 12,500। 2.5 लाख पे 12,500। अब बचा 75,000। 75,000 पे कितना देंगे हम, 10%। तो 10/100, 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कितना, 7500। अब ये तो था 7500, 75,000 पे 10% 7500, और अगले 2.5 लाख पे 5% 12,500। अब जो 12,500 है और जो 7500, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 12,500 प्लस 7,500, 0 7 2 9 10 की 0 1 1 2 1 3, 12,500 और 1 1 2, क्या कंफ्यूजन, 20,000। यानी जो हमारा टैक्स है वो कितना हो गया, 20,000। ठीक, और टैक्सेबल वैल्यू कितना है, ये 2.5 लाख और ये 75,000, टोटल 3,25,000 हमारा। 3,25,000 क्या है हमारा टैक्सेबल वैल्यू, जिस पर हमें टैक्स देना है। तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 3,25,000, जिस पर हमें टैक्स देना है। ठीक, अब हम इसे 3 कैटेगरी में क्यों बांटे, क्यों, क्योंकि 2.5 लाख से ज़्यादा लेकिन 5 लाख से कम पर कितना है, 5%। तो हम 5 लाख से कम तक के वैल्यू को हम 5% पर 5% पर टैक्स देंगे। लेकिन जैसे ही 5 लाख को क्रॉस किया और 7.5 लाख से नीचे है तो उस पर 10% देंगे। तो ये 5,75,000, यानी 5 लाख से ज़्यादा है, कितना है 5 लाख से ज़्यादा, 75,000। तो उस 75,000 पे हम कितना देंगे, 10% टैक्स देंगे। तो हमने ये निकाला है 75,000 पे 10% टैक्स। और अब 5 लाख तक के अमाउंट पर हमें 5% देना होता है। तो 5%, 2.5 लाख पे हम 5% लगाए हैं, क्यों, क्योंकि 2.5 लाख का जो वैल्यू है वो एग्जम्प्टेड है, यानी उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना होता। तो 5 लाख में से 2.5 लाख हमने घटा दिया तो बचा कितना, 2.5 लाख। उस 2.5 लाख में हम कितना दिए, 5% टैक्स, और जो अगला जो 75,000 बचा उस पर हम 10% टैक्स दिए। क्यों, क्योंकि वो 5 लाख से अधिक था लेकिन पर 7.5 लाख से कम था, इसलिए हम उस पर 10% टैक्स दिए। तो इस तरह से हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, यानी जितने कैटेगरी में ये जाता जाएगा उतने कैटेगरी में उतने कैटेगरी में बांट के उस पर अलग अलग दर से टैक्स रेट लगाया जाएगा, और फिर सबका टोटल करके टैक्स दिखाया जाएगा कि इतना टैक्स हमें इस साल पे करना है। तो इस साल का इसका जो टैक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 20,000 का टैक्स पे करेगा ये, यानी इसकी जो लायबिलिटी है टैक्स की वो कितना है, 20,000। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।